Hello my dear students of class 9th. Today I am teaching here chapter 2 the Russian Revolution. रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत स्टालिन के द्वारा जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम पीजेंट्स के ऊपर लगाया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो वीडियो है वो है आपको कलेक्टिवाइजेशन जब स्टालिन के द्वारा लगाई गई थी तो क्या वो कलेक्टिवाइजेशन उनके द्वारा लगाना सही था या गलत, या कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया था फूड शॉर्टेज को हटाने के लिए या फूड ग्रेन की आपूर्ति के लिए, तो क्या रूस में फूड ग्रेन की आपूर्ति इस कलेक्टिवाइजेशन के दौरान हो सकी या नहीं। तो पीजेंट्स के द्वारा यानी हम देखिए कि फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, यानी कि वहाँ पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म में वर्क करने के लिए इन्फोर्स किया गया कि आप इंडिविजुअली फार्म में काम नहीं करेंगे, आप एक कलेक्टिव फार्म में काम करेंगे। और कलेक्टिव फार्म ही कोल खोज कहलाता है, यानी कि व्हाट इज कोल खोज, तो कलेक्टिव फार्म इज कॉल्ड कोल खोज। तो सारे पीजेंट्स को कोल खोज में वर्क करने के लिए कंपेल किया गया और कलेक्टिव फार्म में आप काम तो करेंगे, कोल खोज में काम भी करेंगे और उनका जो प्रॉफिट होगा वो सारे प्रॉफिट को शेयर कर दी जाएगी, यानी आपस में बांट दी जाएगी। एंड देन प्रॉफिट वाज शेयर्ड, यानी कि उस कलेक्टिव फार्म को मॉडर्न फार्म के रूप में तब्दील किया गया, यानी तो मॉडर्नाइज फार्म शुड बी रन इन इंडस्ट्रियल लाइंस विथ मशीनरी, बट देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे देखा गया कि फार्म को जो कलेक्टिव फार्म से यानी कोल खोज थे उनको मॉडर्न तरीके से सजाया गया, लेकिन मॉडर्न तरीके से कलेक्टिव फार्म में पीजेंट्स को काम करने के बावजूद भी वहाँ पे ढेर सारे प्रॉब्लम उत्पन्न हो गए और जो फूड शॉर्टेज की समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो अभी तक बनी ही रही। यानी कि इसमें कलेक्टिव फार्म में कलेक्टिव रूप से काम करेंगे पीजेंट्स और जो प्रॉफिट होगा वो शेयर्ड हो जाएगा। तो इसमें होता क्या था, जो पीजेंट्स काफ़ी लेबोरियस होते थे उनका शेयर यानी उनका हिस्सा, उनका प्रॉफिट, प्लस जो पीजेंट्स लेबोरियस नहीं भी होते थे उनका शेयर, दोनों का शेयर जो होता था वो इक्वल होता था, जिनके चलते जो लेबोरियस पीजेंट्स होते थे वो काम करने में आनाकानी करना शुरू कर दिए कि मैं काम बहुत मेहनत पूर्वक कर रहा हूँ लेकिन शेयर जो मिल रहा है वो इक्वल ही मिल रहा है, जिससे उनको काम करने में मन नहीं लग रहा था। यानी enraged peasants resisted the authorities and destroyed their lovely livestock। यानी कि कुछ वैसे पीजेंट्स जो काफ़ी लेबोरियस थे वो इस कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम का बहुत ही अपोज करते हैं और अपने उनके पास जो भी लैंड प्रॉपर्टी थी या केटल थी वो सब को वो लोग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं, लैंड पे एग्रीकल्चर का काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे देखा गया कि धीरे धीरे लोग जब पीजेंट्स जब अपने कैटल को मारना शुरू कर दिए तो बिटवीन 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल डाउन 1/3, यानी कि रूस में जो कैटल की संख्या थी वो लगभग 1/3 पार्ट ही रेस्ट बचे थे। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टालिन के द्वारा जो फोर्स पूर्वक कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम लगाई गई थी उनका कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, उल्टे लॉस ही, रूस को लॉस ही सहना पड़ रहा है ऊपर से। यानी कि बैड हार्वेस्ट इन 1930 to 1933 टू लीड मोस्ट डिवास्टेटिंग famine in Soviet history।
अब सोवियत हिस्ट्री में क्या देखा जाता है कि 1930 और 1933 के बीच में बैड हार्वेस्ट की वजह से, यानी कि फसल भी बर्बाद हो जाती है, जिनके चलते वहाँ पे फैमिन उत्पन्न हो जाती है, यानी भूखमरी उत्पन्न हो जाती है, और जिनके चलते वहाँ पे when over 4 million people died, तो 4 मिलियन पीपल डाइड, मर जाते हैं। 4 मिलियन इट मीन्स 40 लाख लोग मर जाते हैं। तो अब एनिमल की भी, कैटल की भी संख्या घट रही है, पीपल भी धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इन पे कोई भी सुझाव या इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई भी सुझाव स्टालिन के द्वारा नहीं दी जा रही थी, क्योंकि आप समझ लीजिए कि स्टालिन के द्वारा जो स्टालिनिज्म की थ्योरी जो लागू की गई थी, स्टालिन बिल्कुल ही अंदर से एब्सोल्यूट पीपल था, यानी कि बहुत ही निरंकुश पीपल था। ये बस एक ही थ्योरी को फॉलो करते थे, नो मैन नो प्रॉब्लम, यानी कि जब भी इनके रास्ते में, इनके आइडिया के रास्ते में, इनके थ्योरी के रास्ते में अगर कोई पीपल आते थे, अगर रेसिस्ट करते हैं, उनका अपोज करते हैं, तो उस मनुष्य को ही क्या करते थे, ये एग्जीक्यूट कर देते थे। तो अब हम देख रहे हैं कि कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम रूस में डेवलप तो नहीं हो रही है, फूड शॉर्टेज ज्यों का त्यों बना हुआ है, ऊपर से जो पीपल इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का अपोज करते हैं, उनको सीवियरली पनिश्ड किए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे लगभग 2 मिलियन पीपल को, यानी कि लेबर को कैंप में, जेल में डाला गया। जेल के अलावा भी उसको कैंप बना करके रखा जाता था। ऐसे पीपल को बहुत ही वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, जो इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का क्रिटिसाइज करते थे, और उनको इतना टॉर्चर किया जाता था ताकि वो आगे खुद ही एग्जीक्यूट, मैंने अपने आप को फांसी के फंदे में लटक जाते थे। तो ये था आपको स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, यानी कि स्टालिन के द्वारा जो कलेक्टिवाइजेशन रूस में लगाई गई थी, तो वो बिल्कुल ही सिचुएशन के अपसेट थी। वो वहाँ के पीजेंट्स के सिचुएशन को नहीं देख रहे थे और अपने मनोनुकूल आइडिया को वहाँ पे बढ़ा रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखने जा रहे हैं कि स्टालिन के बाद क्या रूस की जो स्थिति थी, यानी कि जब यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था, तो क्या वहाँ का लाइफ स्टाइल फिर बाद में चेंज होती है या नहीं चेंज होती है, क्योंकि रूस की जो प्लान्ड इकोनॉमी है, 5 ईयर प्लान, ये तो बहुत ही फेमस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो यहाँ की प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो आज का एसडब्ल्यू के रूप में आप इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।